हाय, माय नेम इज़ विवेक सावंत एंड इस ब्रीफ में हम लोग बात करेंगे गोल्ड प्राइस के बारे में। 2025 में गोल्ड का प्राइस और आउटलुक कैसे लग रहा है। आपने अगर मेरा लास्ट वाला वीडियो जो 7 अगस्त 2024 में पब्लिश किया था वो देखा होगा, तो मैंने उसमें बताया था कि गोल्ड बाय करने के क्या क्या तरीके रहते हैं और गोल्ड का आउटलुक क्या हो सकता है और गोल्ड बाय करने के एडवांटेज क्या हो सकते हैं। तो उस वीडियो में जब मैंने क्लियरली बताया था कि गोल्ड क्यों बाय करना चाहिए, लेकिन रिसेंटली आपने देखा होगा कि गोल्ड का प्राइस इतना सर्च हुआ है कि आज के डेट में, आज इनकेस मैं देख लूँ मेरे दूसरे मोबाइल पे, मैं देखता हूँ कि गोल्ड का प्राइस तो आज के डेट में 1 फरवरी है आज का दिन, गोल्ड ने रिकॉर्ड हाई, ऑल टाइम न्यू रिकॉर्ड हाई US डॉलर में किया है, 2817 USD पर आउंस। तो ये जो प्राइसिंग है पर आउंस के हिसाब से, आउंस मीन्स 31 ग्राम का एक आउंस रहता है, तो जनरली द प्राइसिंग आउंस के हिसाब से होती है। तो आज का जो US में गोल्ड का रेट है वो है 2817, इट्स ऑल टाइम न्यू हाई। और वही हम लोग इंडियन रुपीज़ में कंपेयर करेंगे तो वो है 2,43,946 इंडियन रुपीज़ पर आउंस। सो पर आउंस मीन्स 31 ग्राम। सो ये रिकॉर्ड टाइम गोल्ड प्राइस हुआ है। और जब मैंने लास्ट वीडियो दिया था 7 अगस्त 2024 था US डॉलर में 2,380 और इंडियन रुपीज़ में था 1,99,633। तो देखा जाएगा तो लास्ट 6 महीने में ऑलमोस्ट 22% जंप गोल्ड प्राइस ने दिया है। तो कभी ऐसा देखा नहीं जाता है कि गोल्ड इतना बढ़ता है। गोल्ड हमेशा लाइक राहुल द्रविड़ जैसा रहता है, स्टेबल स्टेडी रिटर्न्स। लेकिन लास्ट 6 महीने में गोल्ड का जो प्राइस बढ़ा है, वैसे लग रहा है कि वो विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी जैसा बैटिंग कर रहा है। तो ये गोल्ड इतना हाइक होने का, प्राइस हाइक होने का क्या रीज़न हो सकता है? देयर आर लॉट ऑफ पोटेंशियल थिंग। गोल्ड कुछ तो अपने को बता रहा है जो अपने को पता नहीं चल रहा है, राइट। सो गोल्ड इतना बढ़ना इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ये साधारण चीज़ नहीं है। कुछ तो हो रहा है, कुछ तो होने वाला है, कुछ तो बड़ा होगा। और अभी कहते हैं कि 2025 इज समथिंग ये साल 2025-26 साल इतना इक्विटी स्टॉक्स के लिए अच्छा नहीं रहेगा। देयर बी लॉट ऑफ थिंग्स पॉलिटिकली अनरेस्ट एंड टेंशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मुझे लगता है आई थिंक द सेफ हेवन गोल्ड होने के कारण से आई थिंक लॉट ऑफ पीपल आर बाइंग गोल्ड, फिजिकल गोल्ड्स। लास्ट सो मेनी ईयर्स से हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे देश की सेंट्रल बैंक्स है, जैसे कि रशिया है, चाइना, इंडिया, वो गोल्ड बाय कर रही है, अपने स्टॉक में गोल्ड ले रही है। तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? तो देखा जाएगा तो देखो, गोल्ड इज़ लाइक अ सेफ हेवन। गोल्ड का जो प्रेजेंस है वर्ल्ड में और अर्थ पे वो लिमिटेड है, राइट। सो जैसे गोल्ड सर्वे और जो माइनिंग कंपनीज़ है और सर्वे करते हैं, तो उन्होंने एस्टिमेट किया है कि अभी ऑलमोस्ट लाइक 60,000 टन का गोल्ड सिर्फ बचा है अर्थ के ऊपर, और अर्थ में बेसिकली, और जो डिग करने के लिए और एक्सकैवेशन करने के लिए, और साल में अराउंड 3,000 टन का एक्सकैवेशन होता है और माइनिंग होती है गोल्ड की। तो ऐसा देखा जाएगा तो 60,000 डिवाइड बाय 3,000, सो ऑलमोस्ट 20 साल का गोल्ड सिर्फ इस अर्थ पे बचा है खोदने के लिए और माइनिंग करने के लिए। उसके बाद गोल्ड ख़त्म हो जाएगा। तो दैट्स वन रीज़न प्रॉब्ली। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपने सुना होगा कि ब्रिक्स, उसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये सब आते हैं। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि जो US डॉलर का इम्पोर्टेंस कम करने के लिए दे प्रॉब्ली थिंकिंग टू कम अप विद द अल्टरनेटिव करेंसी। वो सोचते हैं कि अपनी ब्रिक्स की खुद की एक करेंसी होनी चाहिए। तो ब्रिक्स की करेंसी होने के लिए शायद उनको कुछ तो कुछ तो स्टैंडर्ड पे उनको बेसलाइन बनाना पड़ेगा, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कि वो लोग सोचेंगे कि शायद गोल्ड का प्राइस है उसको लिंक करके ब्रिक्स की करेंसी बन सकती है। ये जस्ट मेरा अनुमान है। ये प्रॉब्ली चेंज भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट देयर इज माइट पॉसिबिलिटी दैट्स वाई दे आर परचेसिंग गोल्ड, राइट। एंड सेकेंड थिंग कि आपने मेरे पहले वाले वीडियो में बताया था कि जब पुराने ज़माने में जो गोल्ड का और करेंसी का एक कनेक्शन था,
लेकिन वो कनेक्शन निकल गया। तो कोई भी कितना भी करेंसी प्रिंट होती है ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो वो एक रीज़न है। तो दूसरी चीज़ है कि जैसे कि इन्फ्लेशन और हाई इंटरेस्ट रेट है, राइट। जब इन्फ्लेशन हाई इंटरेस्ट रेट है, इन्फ्लेशन है, तो महंगाई बढ़ती है और करेंसी का वैल्यूज़ डिप्रिशिएट होता रहता है। तो ये भी फियर है कि फ्यूचर में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ का करेंसी का वैल्यू डिप्रिशिएट हो सकता है। जैसे यूएस का डॉलर, उसका इम्पोर्टेंस भी कम हो सकता है। तो वो सब चीज़ें रोकने के लिए शायद मुझे लगता है गोल्ड की प्राइस बढ़ रही है। फ्यूचर में शायद इंटरनल वॉर्स हो सकते हैं और सिविल वॉर्स हो सकते हैं, अनरेस्ट हो सकते हैं, इकोनॉमी डाउन्स हो सकती है, तो इसलिए गोल्ड का प्राइस सर्च कर रहा है। तो इस मामले में हमें क्या करना चाहिए? तो मैंने पहले ही बोला था कि मैं एक्चुअली कोविड लॉकडाउन अराउंड मार्च 2020 से मैं मेरे फ्रेंड्स को और मेरे रिलेटिव्स को काफ़ी बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा गोल्ड परचेस किया करो, गोल्ड थोड़ा एक्यूमुलेट किया करो। आपके पोर्टफोलियो का 10% गोल्ड होना चाहिए, बेसिकली 5 to 10%। बट मुझे लगता है कि अभी तो ऐसी सिचुएशन आया है कि 15 to 20% गोल्ड का अलोकेशन होना भी कुछ ख़राब चीज़ नहीं है। तो जो आई थिंक 2020 मार्च के अराउंड गोल्ड का जो प्राइस था वो 1,09,450 के आसपास था इंडियन रुपीज़ में 1 आउंस के लिए। और अभी का प्राइस देखेंगे तो आप 2,43,946 इंडियन रुपीज़। सो इट्स ऑलमोस्ट मोर देन डबल हो गया कि जो 5 साल में, और 5 साल में गोल्ड का मोर देन डबल होना इट्स अ वेरी गुड रिटर्न बोल सकते हैं, क्योंकि गोल्ड इतना फास्ट बढ़ता नहीं है, वो स्लो ग्रोअर है, बेसिकली वो डिफेंसिव है। तो गोल्ड आपको इन्फ्लेशन से हेज करता है, इन्फ्लेशन से महंगाई से बचाता है। जैसे क्रिटिकल सिचुएशन आई, वॉर हो गया और करेंसी डिप्रिशिएट होगी, तो आपको गोल्ड बचाता है। तो अभी गोल्ड बाय करने के भी काफ़ी तरीके मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताए थे कि आप फिज़िकल गोल्ड बाय कर सकते हैं, ETF बाय कर सकते हैं, या गोल्ड बॉन्ड्स बाय कर सकते हैं, या ये मेनली तरीके हैं बाय करने के। लेकिन जो ETF एंड गोल्ड बॉन्ड्स है वो पेपर इन्वेस्टमेंट है, राइट। मीन्स आपके हाथ में गोल्ड नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपके हाथ में गोल्ड होना चाहिए। आपके हाथ में गोल्ड मीन्स आपके पास फिज़िकल गोल्ड होना चाहिए। यू हैव टू परचेस स्मॉल अमाउंट ऑफ फिज़िकल गोल्ड एवरी टाइम एंड यू हैव टू कीप इट विथ यू। इट्स ऐसा नहीं कि आपने कोई स्टोरेज में रखा या लॉकर में रखा, या आपने ETF बाय किया लेकिन वो पेपर फॉर्मेट में है। सपोज़ कल कुछ हो गया, कुछ क्राइसिस आ गया और सभी लोग ने गोल्ड निकालने की चेष्टा की, तो वो गोल्ड का जो ETF है वो शायद आपको निकालने देगा कि नहीं, डिवैल्यू करने देगा कि नहीं, पता नहीं, बहुत सारी चीज़ें। तो जब तक आपके हाथ में, आपके पास में, आपके फिज़िकल नियर बाय गोल्ड नहीं होगा तो इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा। तो आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया टू बाय एंड होल्ड गोल्ड। तो 2025 का मुझे लगता है ये आउटलुक है, जो मैं काफ़ी सारे रिसर्च करता हूँ और पॉडकास्ट सुनता हूँ, तो मुझे लगता है गोल्ड और आगे बढ़ेगा। ये तो अभी शुरुआत है। मुझे लगता है 2025-2026 तक गोल्ड का प्राइस बहुत आगे बढ़ सकता है, और शायद 2026 के अंत में या 2027 में शायद गोल्ड करेक्ट करेगा, लेकिन तब तक के लिए गोल्ड काफ़ी आगे बढ़ेगा। सो मेरी ये आपको सजेशन होगी, या आप स्टडी करो इसमें। और ये मेरा कोई अगेन डिस्क्लेमर है कि ये मेरा कोई आपको मोटिवेट करने का या रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी खुद की स्टडी कीजिए, लेकिन इट्स गुड टू हैव गोल्ड विथ यू, फिज़िकल गोल्ड। जैसे जैसे थोड़ा डीप आया तो आप थोड़ा फिज़िकल गोल्ड बाय किया करो। You can buy ETF also, you can invest in ETF and gold bonds also, but my recommendation to hold the gold। जब तक आपके हाथ में गोल्ड नहीं है तब तक वो रियल गोल्ड नहीं है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे कभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।